ईडब्ल्यूएस न्यायखंड प्रथम इंदिरापुरम में आरडब्ल्यूए इलेक्शन में रविंद्र तिवारी ने अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोकी। ईडब्ल्यूएस न्यायखंड प्रथम इंदिरापुरम में आरडब्ल्यूए इलेक्शन में रविंद्र तिवारी ने अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोकी। इस इलेक्शन में लगभग 4000 मकानों के सदस्य अपना अपना वोट देकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को विजेता बनाएंगे, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सहसचिव और कोषाध्यक्ष पदों की नियुक्ति होगी। रविंद्र तिवारी ने हमारे चैनल में बात करते हुए बताया कि वह पिछले लंबे समय से इस क्षेत्र में सामाजिक और विकास का कार्य करने में निरंतर जनता के बीच में रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले इस इलेक्शन में क्षेत्र की जनता उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। नमस्कार, मैं मुकेश औरी सबकी खबर से इस समय हम आए हुए हैं रविंद्र तिवारी के घर पे। और यहाँ पे हम आने का कारण ये है कि यहाँ पे न्यायखंड 1 में आरडब्ल्यू इलेक्शन होने जा रहा है, जो पहले कोविड से पहले हुआ करता था। यहाँ पे एक आरडब्ल्यू थी जो पीछे भंग हो गई थी। और रविंद्र तिवारी एक समाज सेवी हैं और विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़े हैं और लगातार इस क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं। इनसे जानते हैं ये इस चुनाव में प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं, क्या उम्मीद लगती है और आने वाले समय में यह क्षेत्र के लिए क्या कर पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा चैनल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस इलेक्शन के लिए? सबसे पहले तो नमस्कार भाई साहब, जौहरी साहब, आप आए, अच्छा लगा मुझे। और सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और एसके चैनल को धन्यवाद प्रसिद्ध करता हूं जी। देखिए, हमारे यहाँ ईडब्ल्यूएस न्यायखंड फर्स्ट इंदिरापुरम में आरडब्ल्यूए का इलेक्शन होने जा रहा है जी। और मैं उसके लिए अपने आप को एक योग्य उम्मीदवार एज ए प्रेसिडेंट के लिए, अध्यक्ष के लिए मैं अपने आप को नॉमिनेशन मैंने भरा है जी। मेरी योजना है कि मैं पब्लिक से यही कहता हूं कि भाई आप जिसे भी चुने, अध्यक्ष के नाते जिसे भी चुने, उम्मीदवार योग्य होना चाहिए, समाज के अंदर उसने काम किया हो, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, उसका चेहरा देखें, उसकी योग्यता के अनुसार उसको आप अगर सक्षम समझते हैं तो आप उसको चुनें कि वो समाज के लिए कितना कर सकता है, क्या किया है और आगे भी वो क्या कर सकता है, करेगा। और जन के साथ उसने कंधे से कंधा मिलाकर चले, सेवा करे। मैं तो यही कहता हूँ, अपने आप को भी इस तरह कहता हूँ कि अगर मैंने किया है तो पब्लिक मुझे चुने। तो मैं तो अपने आप को योग्य उम्मीदवार बन करके अपने आप को दावेदारी पेश कर रहा हूँ अध्यक्ष पद के लिए। यहाँ पे कितने मकान होंगे जिनमें ये इलेक्शन का प्रक्रिया चलेगी और क्या क्या सीटों के लिए यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है? देखिए, यहाँ पे बहुत बड़ी कॉलोनी है ईडब्ल्यूएस की, जिसमें कम से कम 4000 फ्लैट्स यहाँ पे हैं जी। और 4000 मकान भी है। तो हर फ्लैट से एक आदमी अपना वोट करेगा यहाँ पे जी। तो समझ लीजिए कि 4000 लोग तो होंगे यहाँ पे। दूसरा ये है कि जैसा कि आप पूछ रहे हैं कि भाई किस तरह से क्या है चलेगा यहाँ पे, तो हमारा तो ये है कि भाई हर घर से एक वोट चाहिए यहाँ पे। और बाकी हमारे इस कॉलोनी के लिए 5 पद हमने हमारी कोर कमेटी ने निश्चित किए हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक सचिव और एक कोषाध्यक्ष का पद। ये 5 पद जो है हमारे महत्वपूर्ण होंगे। इनका चुनाव पब्लिक द्वारा होगा और बाकी उसके बाद फिर हम अपनी कोर कमेटी, जो चुने जाएंगे उनके कोर कमेटी बनाएंगे वो लोग। आपको क्या लगता है कि इलेक्शन होने क्यों जरूरी थे? क्योंकि पिछले दिनों ये आरडब्ल्यू थी नहीं यहाँ पे, तो उससे क्या कमियां नहीं, विकास नहीं हो पा रहा था क्षेत्र में। अब ये इलेक्शन हो गए, इसके बाद क्या आरडब्ल्यू के बाद इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा? क्या चीज़ हो पाएगी? किस लिए ये बहुत ज़रूरी है? देखिए, यहाँ पे आरडब्ल्यूए पहले 2012 तक रही है यहाँ पर। 2007 से लेके 2012 तक मैं उस आरडब्ल्यूए में कोषाध्यक्ष के पद पे भी था यहाँ पर। और 2012 के बाद समाज का सहयोग ना मिल पाने के कारण हमने आरडब्ल्यूए को भंग कर दिया था कि आरडब्ल्यूए का दोबारा चुनाव नहीं हुआ यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक से सहयोग नहीं मिल पा रहा था आरडब्ल्यूए को इस कारण। लेकिन अब पिछले 10 सालों में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तन तो हुआ है। अब हम भी चाहते कि हमारी कॉलोनी का कुछ विकास हो। बहुत परेशानियां हैं, सीवर की समस्याएं हैं, सफाई व्यवस्था है,
तो बहुत सारी समस्याएं लगी रहती हैं कॉलोनी के अंदर, तो हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही थी। क्योंकि RWA एक ऐसा संगठन है कि उसके माध्यम से हम प्रशासन को भी अपनी बात रखने का मौका देते हैं और प्रशासन में अपनी बात रखते भी हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण भी है RWA का, थोड़ा विकास की ओर हमारा कॉलोनी चले और सरकार से कुछ हमें सहायता मिले। ऐसा प्रतिनिधि हमें चाहिए जो हमारी वो बात को सरकार तक रख सके हमारी। अंत में मैं ये चाहूँगा कि आपको अपने क्षेत्र में क्या कमियां लगती हैं, उसके लिए आप अपने आप को क्या योग्य समझते हैं, और अब अगर आप जीतते हैं तो क्षेत्र की जनता के लिए किस प्रकार से उन कार्यों को पूरा करेंगे। एक छोटी सी अपील हमारे चैनल के माध्यम से क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये तो ना हूँ कि कहूँगा जीते हारे तो बात की बात है, लेकिन क्या है कि अगर मैं अपने दम से कुछ कर पाया और पब्लिक ने मुझे चुना, तो मैं बहुत सारी मेरे दिमाग में प्लान चल रही है कि मैं किस तरह से RWA को चलाऊँगा, इन नागरिकों के विकास के लिए मैं क्या करूँगा, बहुत सारे दिमाग में चल रहा है। और हमारे क्षेत्र का विकास हो, और जो परेशानियां नागरिकों को भुगतनी पड़ रही हैं वो उन समस्याओं से सरकार को हम अवगत कराएंगे, और हम आगे भी इस चीज़ को रखेंगे कि अपने शक्तियों से, अपने जो भी हमारे को सहायता मिलती है उसके हम काम करेंगे समाज के अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रविंद्र तिवारी जी, जो न्यायखंड 1 में RWA के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके लिए अपनी दावेदारी उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट के किए हैं। देखते हैं कि आने वाला वक्त क्या करता है और ये इलेक्शन में क्या जीत हासिल कर पाते हैं नहीं, और समाज के लिए क्या करेंगे। मैं मुकेश जौहरी, सबकी खबर।